बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आपको पता है आजकल के एग्ज़ाम्स बच्चों से ज़्यादा माओं के होते हैं, क्योंकि अच्छा, और जब आज पेपर ख़त्म हुए हैं तो मुझे इतनी खुशी हुई जितनी शायद बच्चों को भी हुई होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक मेंटली तौर पर हर वक्त जो है ना दिमाग उधर ही लगा रहता है, कामों को उसके मुताबिक मैनेज करना होता है, कहीं आना जाना। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में ही कुछ ना कुछ ऐसा भी हो जाता है। तो अभी ये जो मैं आपसे क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये एग्ज़ाम्स में ही हमें अचानक जाना पड़ गया था गाँव। और ये गांव है हमारा, मेरा जो धदियाल अब्बू का जो गांव है, ये वो गांव है। तो गांव जाना पड़ गया था और जाना भी ज़रूरी था। तो सुबह में हम गए थे और रात में वापस आ गए थे। बच्चों को तो नहीं लेकर गए थे, लेकिन फिर भी वो जाने आने में भी आपको इतना ज़्यादा हो जाता है। ज़ाहिर है फासला इतना है, मानसरा से आगे है गाँव, तो काफ़ी जो है टाइम भी लग जाता है। फिर जब वापस आते हैं तो वो थकावट इतनी होती है कि उसको भी उतरते उतरते एक दिन तो पूरा लग ही जाता है। तो बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे थे और वो भी, उनको भी तैयारी पेपर्स की करवानी थी। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमारे पेपर होते थे, पता ही नहीं चलता था ना, पेपर में कोई छुट्टी होती थी, कोई गैप भी नहीं होता था। रेगुलर रोज पेपर होते थे और बस अपनी पढ़ के तैयारी करके, मतलब इतना माओ को तो इतना नहीं, वो खपाते ही नहीं थे और खुद ही मतलब करके पोजीशंस भी ले लेते थे। लेकिन आजकल तो जाहिर है अब वो वाला सिलेबस नहीं है, बच्चों के लिए ज़्यादा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनको फिर वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, करवाना भी पड़ता है। और छोटे बच्चे जब तक आप उनके पास बैठ के करेंगे नहीं, तब तक वो, एक तो ये होता है ना कि शुरू की क्लासेस में, शुरू के टाइम में आपने बच्चों को टाइम देना होता है लाजमी। उसके बाद बच्चे जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी एक बेस बन जाती है ना, डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो खुद चल पड़ते हैं। फिर उनको नहीं, अब मुझे बड़े जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पास बैठ के पढ़ाना पड़ता। हाँ, ये होता है कि देखना पड़ता है कि बच्चे सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं सिलेबस को कि नहीं। लेकिन जो इब्राहिम है वो छोटा है अभी, तो उसके पास बैठ के उसको एक एक चीज़ करवानी होती है। तो और अब फिर इतने दिनों में उस तरह से कोई आउटिंग वाले प्रोग्राम या ऐसी तो कोई चीज़ की ही नहीं है ना। तो ये तो एक इमरजेंसी में हमें जाना था, ज़रूरी था, वो गए हम। और अब उसी दिन रात को, अभी ये हम 12:30 बजे रात को फिर वहाँ से वापस आ गए थे। और नेक्स्ट डे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि संडे था और फिर एक दिन मिल गया। अच्छा, और एक और क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे अभी, तो 1-2 पेपर हुए थे और मोहम्मद इब्राहिम, उसको हो गया था डायरिया बहुत ज़्यादा, उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन चल रहे। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इस सिचुएशन में, मतलब अब उसके पेपर भी चल रहे और स्कूल में, मतलब इस तरह से भी नहीं था कि पेपर को एक आध दिन मतलब आगे करके या डबल पेपर ले लिया, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो उसी हालत में फिर मुझे ये करना पड़ता था कि मैं उसके साथ स्कूल जाकर और वहीं पे बैठती थी, और जैसे ही उसका पेपर ख़त्म होता था फिर उसको साथ ले आती थी। तो फिर ये वाली सिचुएशन, इस तरह के हालात चल रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है, जिस चीज़ जिस वक्त आप को होता है ना कि ये खैरियत से गुजर जाए बच्चों के पेपरों, उनमें ये चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो पहले से हुई भी होती है, रोज़ का रोज़ बच्चों को काम करवाया जाए तो कोई बर्डनाइज नहीं होते, बस रिवीजन होती है जो कि करवानी होती है। और छोटे बच्चों को होता है थोड़ा सा, उनकी चीज़ें भी आगे पीछे हो जाती हैं, भूल भाल जाते हैं। तो बस 8 years इसको सुबह से लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रही है, और मोशन तो बहुत ज़्यादा लूज। वॉमिटिंग कितनी की या पेडिक्योर फ्लूइड्स जो है, ओआरएस है, ग्रीन टी है, सॉफ्ट डाइट, चावल, केला, खिचड़ी, योगर्ट, ये चीज़ें देंगी। और ये मेडिसिन फिर कल के ट्रीटमेंट के बाद शुरू करनी है आप। ठीक, 12 दिन डेट के बाद लगाना।
और ये है कि फिर उसको 2-3 ड्रिप्स वगैरह लगी एंटीबायोटिक की भी, और ये इंस्टेंट जो भी था वो कि अब पेपर्स भी चल रहे हैं तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर 1 से 2 दिन में उसने रिकवर कर लिया था। और उसके बाद फिर पेपर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। और ये है नेक्स्ट डे, और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ साग, और 7 रोटियां बन रही हैं। रोटी तो सिंपल ही गंदम की बन रही है, लेकिन ये साग मैंने साफ करके बॉईल करके रखा था। इसमें सरसों, बाथू और पालक ये सब कुछ था, और ये मैंने रखा था। मेरी अम्मी आई हुई हैं, और अम्मी चूंकि कभी आती नहीं है और बहुत ही कोई ज़माने के बाद में आई हैं मेरे पास, मेरे घर में, और वो ऐसे ही जिक्र कर रही थी कि वीडियोस मेरी जब देखती हैं तो जो साग बनते हुए तो बड़ा उनको अच्छा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अम्मी के लिए भी साग इस तरह से बना के और उनको भी खिलाऊं। तो अभी मैंने बनाया है साग, और अब खा रहे हैं दोपहर का खाना, साग खा रहे हैं। अच्छा, मुझे मरियम कहती है कि मामा लोगों की माएँ आती हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, आप कोई बिरयानी बनाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें, आप नानों के लिए साग बना रही हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, नानों को साग का ही ज़्यादा शौक था, उनको बिरयानी से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है उनको, था साग। और ख़ुद अकेली होती हैं तो एक अकेला बंदा अपने लिए इतनी एफर्ट्स नहीं करता कि अब वो लाए और ये साफ़ करे फिर चीज़ों को बनाए, तो इसलिए तो बस आजकल अम्मी के साथ बिजी हूँ। और यहाँ पर अभी मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ लौकी की खीर की। यहाँ पर मैंने पैन में ले ली है 4 टेबल स्पून चीनी के, और ये चीनी मैं मरियम को डालने को कह रही थी, है ये 4 टेबल स्पून, लेकिन वो इस तरह से डाल रही थी कि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी चीनी डाली। और थोड़ी सी चीनी को कैरमलाइज करना है, जो उसकी साइड्स है ना, सिर्फ वो, सारी चीनी को पूरा नहीं करना। अभी वो क्लिप आगे पीछे हो गया या रिकॉर्डिंग में इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, मैं आपको वरना सही से चीनी दिखाती कि सिर्फ साइड से जरा सी वो कैरमलाइज हुई है ना। तो उसमें मैंने 2.5 कप दूध के डाल दिए हैं, और 3 इलायचियां, सिर्फ 3 इलायचियां, उनके दाने निकाले हैं, थोड़ा सा क्रश करके बस वो दाने डाल दिए। और ये 1/2 कप जो है लौकी, वो जो जिससे हम कश करते हैं ना, उसकी छोटी वाली जो साइड होती है उस साइड से कश किए, बारीक वाला कश करके, और ये लौकी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब ये थोड़ा सा पकता रहेगा, हल्की आंच बस कर दें और इसको पकने दें। इसमें कोई वो वाला चक्कर नहीं है कि ये अभी इस वजह से गाढ़ी होगी या इस गलने का कोई चक्कर नहीं है, जल्दी बन जाती है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा ये कि दूध की क्वांटिटी को कम करना है, रिड्यूस करना है पका पका के इसका। तो अभी ये पकती रहेगी, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा दूध की मिकदार कम होगी तो उसके अंदर फिर मैं क्या ऐड करती हूँ वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये इतना पक चुका है और दूध का कलर देखें चेंज हो गया है, और बड़ा मजे का इसका, हल्का सा हमने इसको कैरमलाइज किया ना तो बड़ा मजे का फ्लेवर इसका आता है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं और आपको यकीनन ये जरूर पसंद आएगी, बड़े मजे की। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1/2 स्लाइस लिया है ब्रेड का, सिर्फ 1/2 स्लाइस लिया, या 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डाल लें, या 1/2 स्लाइस को इस तरह से क्रम्स बना के चूरा करके तो ये मैंने डाल दिए यहाँ पर अब इस स्टेज पे, ताकि थोड़ी सी ना उसमें थिकनेस आ जाए। बस यहाँ पर पक तो चुकी है, अब ये डाल के इसके बाद मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट पकाना है। और ये देखें मजीद ये गाढ़ी हो जाएगी जैसे ही हमने इसमें ब्रेड ऐड किए, 1/2 स्लाइस ब्रेड का। तो ये अब थिक हो गई है, और बस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी जाहिर है ये थोड़ी सी मजीद थिक हो जाएगी। तो अभी इसको 5-1 मिनट पकाने के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको उतार दूंगी। ये देखें, आज मैंने बनाई थोड़ी मिकदार में, इसलिए कि एक तो मीठा इतना ज्यादा मुझे तो पसंद है, लेकिन बच्चे उस तरह से नहीं खाते, और फिर वो सारा ना मुझे ही खाना पड़ता है। तो आजकल वेट भी बहुत बढ़ रहा है, और रीजन उसका यही है कि ये सोच सोच के कि अब ये चीज भी जाया ना जाए, तो फिर खानी पड़ती है। और इसलिए मैंने इसको बहुत कम क्वांटिटी में बनाया था कि बस ज्यादा नहीं बनाऊंगी। और अब यहाँ पर मैंने लास्ट में पिस्ते ग्राइंड कर लिए थे और इसके ऊपर डाल दिए थे। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। ये बहुत मजे की लौकी की खीर तैयार है। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग था और रेसिपी जो आपसे शेयर की है, तो इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।